आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें।
अपने बाइबल अपने हाथ में उठा ले और मेरे साथ प्रार्थना करे। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं मेरे जीवन को आपका जीवित वचन सुनने के लिए आपके हवाले समर्पित करता हूँ। हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मुझे आपका वचन समझने का, सुनने का, ग्रहण करने का, पालन करने का अनुग्रह और सामर्थ्य दो, ताकि आपके वचन को मैं पकड़ सकूं, उस पर जीवन जी सकूं। मुझे रोकने वाली हर शैतानी शक्ति पवित्र आत्मा की आग से जल जाए, रास्ते खुल जाए, वचन मेरे मन में आ जाए, जीवन में आ जाए, मेरे दिमाग में आ जाए, जिससे मैं बहुत फल लाऊं। मेरी प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ पिता, आमीन। आज का विषय है कि हम हमारे बंद मार्गों को कैसे खोल सकते हैं। हम हमारे जीवन में बंद मार्गों को, बंद काम को कैसे उसको खोल सकते हैं, बंद दरवाजों को कैसे खोल सकते हैं जो हमारे लिए क्या है, बंद है। और विशेष करके शैतान ने तो बंद करके रखा ही है, लेकिन परमेश्वर ने भी यदि हमारे लिए कोई रास्ता बंद कर दिया, कोई दरवाजा बंद कर दिया, तो उसको हम कैसे खोल सकते। बराबर हामल जो, ताकि આજના વચનને દ્વારા તમારા જીવન में बहुत मोटो काम થઈ શકે। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 25 कलम से, जहाँ इस प्रकार से लिखा, और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। यह यूनानी शुरू फिनीकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। तो हमारा विषय है कि हम हमारे जीवन के बंद रास्तों को कैसे खोलें, बंद दरवाजों को कैसे खोलें, इस विषय पर हम सुन रहे हैं। और यहाँ पर हमने मरकुस 7 उसका 25 से 30 कलम तक हमने पढ़ा है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से बताया गया है कि एक बहन प्रभु यीशु मसीह के पास आती, एक बहन प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, और उसके बारे में बताया गया कि वो यूनानी जाति की थी। कौन? यूनानी जाति से मतलब है ऐसी महिला जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया नहीं, जिसको प्रभु यीशु ने बुलाया नहीं, यीशु के पास आने का मौका नहीं दिया, जिसके ऊपर यीशु का दया और अनुग्रह नहीं हुआ। परमेश्वर प्रभु यीशु के पास आने का, मिलने का, प्राप्त करने का अनुग्रह और आशीर्वाद नहीं हुआ उस जाति की। इसका मतलब इस महिला का दरवाजा, इस महिला का रास्ता किसने बंद करके रखा? सब बोलो, किसने बंद करके रखा? परमेश्वर ने खुद बंद करके रखा। इस जाति की, यूनानी जाति की महिला के लिए परमेश्वर ने दरवाजा बंद करके रखा कि वो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर का नाम लिए और परमेश्वर की बरकत प्राप्त करे। उसके लिए क्या है? रास्ता बंद।
ये यूनानी जाति की बहन प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के पैरों में गिर जाती है। ये महिला आती है प्रभु यीशु के पास और आकर पैरों में गिर जाती है। पैरों में गिर जाने का मतलब क्या होता है? सब कुछ आप ही है, आप नहीं करो तो कौन करे, आपके पास नहीं आए तो कहां जाएं? दुनिया में आपके अलावा कौन है? धरती आकाश आपने बनाया, पूरी दुनिया केवल आपने बनाई। सारे देवताओं के ऊपर ना कोई था, ना है, ना होगा। पैरों में गिरने का ये मतलब है। ये महिला आकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिरकर कह रही, जाऊं तो कहां जाऊं, मांगू तो किससे मांगू, क्योंकि इस दुनिया में आपके अलावा कोई ईश्वर नहीं। पैरों में गिरना मतलब ये कह रही है प्रभु यीशु, मारने वाला, तारने वाला, जीवन देने वाला केवल आप ही हो प्रभु यीशु मसीह, मैं कहां जाऊं, यूं करके ये चरणों में गिर जाती है। अब ये महिला, ये स्त्री प्रभु यीशु के चरणों में गिरकर ऐसा क्यों कह रही है, क्यों चरणों में गिर रही है? इसकी समस्या क्या है? इस बहन की तकलीफ है। और इस बहन की तकलीफ ये है मेरे प्रियो कि इसकी एक बेटी है और उसको दुष्ट आत्मा लग गई। क्या हो गई? अपनी भाषा में बोलो तो पूत पर गया। दुष्ट आत्मा लग गई और दुष्ट आत्मा के कारण ये बच्ची एक प्रकार से पागल के समान ही, ना ढंग से सो पाती होगी, ना कपड़े पहन पाती होगी, ना खा पाती होगी, ना घर में रह पाती होगी। हो सकता है इसको बांध के रखते होंगे, हो सकता है ये किसी को पत्थर मारती हो। दुष्ट आत्मा इसको लग गई और दुष्ट आत्मा के कारण इसकी बेटी बहुत बीमार हो। और बेटी की बीमारी को ठीक करवाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी छुटकारा नहीं मिला। तब इस औरत ने, इस महिला ने यीशु प्रभु के बारे में सुना। ऐसा लिखा, यीशु की चर्चा सुनकर जगह जगह, गांव गांव में, एरिया में बड़ी भीड़ अलग अलग बीमारी वाले लोगों को लेकर यीशु के पास आते थे। तो इस औरत ने भी यीशु के बारे में सुना कि यीशु के पास जाए तो ठीक हो जाते। तो तब ये अपने वचन में लिखा कि अकेली यीशु के पास आई। कैसे आई? बीमार बेटी को लेकर नहीं आई। क्यों नहीं लेकर आई होगी? इसका मतलब लड़की की हालत इतनी खराब है कि वो साथ में ला नहीं सकती। इतनी बुरी हालत उसकी लड़की की है, तो फिर अकेली दौड़ती दौड़ती किसके पास आई? यीशु के पास आई और पैरों में आकर गिर गई और गिरकर अपनी बेटी के बारे में बताने लगी। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने इसने अपना पूरा दुखड़ा बताया। तो इस बहन ने अपने दुख किसको बताया? यीशु मसीह को बताया। क्या समस्या थी इसकी? इसकी बेटी दुष्ट आत्मा लग गई थी, पागल हो गई थी और बहुत बीमार थी, बहुत घायल थी। हालेलुया। तो साथ में तो नहीं ला सकी, लेकिन यीशु के पास आई और पैरों में गिरकर अपनी बेटी की समस्या प्रभु यीशु को बताई। अब प्रभु यीशु मसीह ने इसकी बात को सुनने के बाद डायरेक्ट इसको काट के मना बोल दिया। लिखा कि उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। सारी बात बताई, मेरी बेटी को ठीक कर दो, आप ही प्रभु हो, आपके अलावा कौन है। यीशु प्रभु ने बिल्कुल काट के इसको मना कर दिया। बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया। क्या लिखा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। मना ही कर दिया कि मैं तेरी बेटी को ठीक नहीं करूंगा। क्या बोल दिया? मैं तेरी बेटी को ठीक नहीं। वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, पैरों में गिरकर परमेश्वर के गुणगान कर रही है, हाथाजोड़ी कर रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट उसको बोल दिया कि मैं तेरी बेटी को ठीक नहीं करूंगा। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला उसको? क्योंकि वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि उस समय केवल परमेश्वर ने पूरी दुनिया में यहूदी नाम की जाति के लोगों को ही उसके पास आने का
भक्ति करने का, वचन सुनने का, प्रार्थना करने का और बरकत लेने का दरवाजा खोल के रखा था। हालेलुया। केवल यहूदी जाति के लोगों को ही परमेश्वर ने चुना था, बुलाया था और मौका। बाकी पूरी दुनिया में किसी भी जाति को ईश्वर यीशु के पास आना एलाउ, भले वो कितना भी गरज करे, कितना भी माथे पड़े, तो भी वो परमेश्वर के पास आ नहीं सकते थे, प्रभु का नाम ले नहीं सकते थे, प्रभु का आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस बहन के लिए, इस यूनानी जाति की बहन के लिए क्या था? रास्ता बंद। उस समय न केवल यूनानी के लिए, पूरी दुनिया की तमाम जातियों के लिए रास्ता क्या था? बंद। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु ने अनुग्रह नहीं किया, प्रभु ने दया नहीं किया, प्रभु ने बुलाया नहीं, इसलिए उन्होंने काट के मना कर दिया कि तुम्हारे लिए मेरे पास आना एलाउ। चंगाई लेना, चमत्कार लेना, ठीक होना, शांति लेना बिल्कुल एलाउ नहीं है, इसलिए मैं तेरी बेटी को ठीक। लेकिन ये बहन, यीशु ने काट के मना कर दिया, तो भी आगे लिखा कि ये ठीक है, फिर मेरी बेटी को ठीक नहीं करो, यूं करके घर नहीं गई। ईश्वर ने इसको सख्त मना कर दिया, उसके बावजूद भी, ये मना करने के बावजूद अपने घर पर नहीं गई। वचन में लिखा, उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। यीशु ने बिल्कुल मना कर दिया, उसके बावजूद भी वो घर पर, कोई बात नहीं, ठीक करो तो चले जाते, कोई बात नहीं, हमारे किस्मत में मरना ही लिखा है, हमारा दुख ही लिखा है, आप दया नहीं करो तो कोई बात नहीं। यूं करके वो घर पे नहीं गई, बल्कि और प्रभु से विनती करने लगी, और प्रभु से कहने लगी, और किसी न किसी तरीके से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करने लगी। और इसने बोला कि हे मालिक बा, आप कह रहे वो बात बिल्कुल सही है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे लिए रास्ता बंद है, मेरे ऊपर आपका अनुग्रह नहीं हुआ है, आपने मुझे बुलाया नहीं है, आपने केवल पूरी दुनिया में यहूदी जाति को चुना, मेरे लिए मौका नहीं है, मैं जानती हूं मैं पास आने के लायक नहीं, नाम लेने के लायक नहीं हूं। हालेलुया। मेरे बेटा बेटी की बरकत तुम कुत्तों को नहीं दूंगा। लेकिन इस महिला ने क्या बोला, है मेरे प्रभु, आप जो बात कह रहे वो बिल्कुल सही है, हम कुत्ते हैं और हम तेरे बच्चे नहीं हैं, तूने हमें नहीं बुलाया, बात सही है। लेकिन मेरा परमेश्वर, एक बात मैं आपसे कहती हूं, और वो बात ये है, मैं आपसे बात कहती हूं और वो बात ये है मेरे प्रभु, कि कुत्ते भी कौन सा खाना खाते? जो आपके बच्चे खाते खाते गिरता है झूठा, वही तो खाते, फिर कहां से खाते वो? हालेलुया। मैं कुत्ता हूं, मैं मानती हूं मेरा परमेश्वर, लेकिन कुत्ते खाना कहां से खाते? जो आपके बच्चे खाते हैं और खाते खाते गिर जाता है, उससे तो हमारा पेट भरता। बच्चों वाला नहीं दो तो बांधा नहीं, लेकिन वो गिरा हुआ झूठा और कचरा दे दो। मैं तो आपका बच्चा नहीं हूं, मैं तो आपकी बेटी नहीं हूं, और आपके बच्चों का खाना मेरे लिए नहीं है, आपके बच्चों की बरकत मेरे लिए नहीं है, आपके बच्चों की चंगाई और छुटकारा मेरे लिए नहीं है, लेकिन हम तो कुत्ते हैं। तो जो कुत्तों को दिया जाता वो मुझे दे दो, जो कुत्तों के लिए है वो मुझे दे दो। क्या है कुत्तों के लिए? आपके बच्चों के खाने के बाद में झूठा जो टेबल पे नीचा पड़ा रहता, गिर जाता, वो सूरसार दे दो, वो झूठा, वो थोड़ा बहुत दे दो, तो मेरा पेट भर जाएगा। मैं वो कचरा खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन खाऊंगी तो आपके हाथ से ही। कोई बात नहीं, मुझे बच्चों वाला नहीं मिले तो। और बात वचन में लिखा, प्रभु उसकी बात से दंग रह गए। उसकी बात सुनकर प्रभु का दिमाग पूरा चेंज हो गया। उसकी बात सुनकर परमेश्वर ने पूरा नियम बदल डाला। हालेलुया। उसकी बात सुनकर प्रभु ने अपना मन बदल डाला और बोला, हे स्त्री, तू मेरे बच्चों में नहीं है, तू मेरी बेटियों में नहीं है, मेरी संतान में नहीं है, लेकिन तेरे इस काम के कारण, तेरी इस बात के कारण, तेरे इस मेहनत के कारण, तेरे इस प्रयास के कारण, जा, तेरी बेटी अभी इसी समय दुष्ट आत्मा से चंगी
हो चुकी है। और मेरे प्रियो, वो महिला यीशु के ऐसा बोलने के बाद दौड़ दौड़ घर पे गई और घर जाके देखती है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल क्या हो गई? तो इस औरत ने वो काम किया जो दरवाजा उसके लिए परमेश्वर की ओर से, ईश्वर की ओर से दरवाजा बंद था, ईश्वर की ओर से रास्ता, ईश्वर की ओर से चमत्कार, लेकिन इसने वो दरवाजा खोला और खोलकर अपनी चंगाई, अपनी आशीष को इसने ले लिया। अब यह देखने वाली बात है मेरे प्रियो, इस बहन ने किस रीति से अपना बंद दरवाजा खोला, कैसे परमेश्वर का पूरा मन परिवर्तित किया इसने। वचन में लिखा, जब तक मैं किसी को ना बुलाऊं तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। जब तक मैं ना बुलाऊं मेरे पास कोई आ, और मैं बुलाऊं तो धरती के छोर से मैं क्या करूंगा? बुला लूंगा। जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई मेरे वचन को सुन नहीं सकता। जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई मेरे वचन को देख भी, मैं ना चाहूं तब तक कोई भी मेरे वचन को समझ भी। लिखा कि मैंने उनकी आंखों को बंद कर रखा ताकि देखते हुए भी ना देखे, सुनते हुए भी और समझते हुए भी ना समझे। इसलिए मैंने आंखों और कानों को और मन को और दिमाग को क्या करके रखा? ताकि वो ना समझे। हालेलुया। जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक कोई मेरे पास आ। तो इस महिला को, यूनानी जाति को, महिला को परमेश्वर ने बुलाया नहीं। उसके बावजूद भी इस बहन ने अपना बंद दरवाजा, बंद रास्ता क्या करा? खोल दिया। अपनी दम पर इसने खोला। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, ये तो बिना बुलाई हुई थी, लेकिन आपके और मेरे बारे में खुदा का कलाम कहता है, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। नाम लेकर परमेश्वर ने हमें बुलाया है, मां के गर्भ से हमें चुन लिया। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है वो परमेश्वर के क्या है? बेटा और बेटी। ये बहन है यूनानी जाति की, बिना बुलाई हुई है, तो भी उसने अपना बंद रास्ता, बंद दरवाजे क्या करे? खोले। और हम बुलाए हुए, हम चुने हुए हैं, हम, वचन में लिखा, हम खरीदे मेरे हो। उसके बावजूद भी अगर वचन कहता हम उसके बेटा और बेटियां है या नहीं, हम बेटा और बेटियां होने के बावजूद भी हम खुले दरवाजे से और खुले रास्तों से हम ले नहीं पा रहे हैं। हमारी औकात, हमारी हालत कैसी है? दरवाजा खुला, रास्ता खुला, स्वर्ग खुला, हाथ खुला, भंडार खुला हुआ पड़ा, तो भी लेता नहीं आवीरियों। हालेलुया। सही या गलत बात? फिर भी हमको लेनी नहीं आ रहा है। लेकिन ये औरत जिसको बुलाया नहीं, चुना नहीं, खरीदा नहीं, बेटा और बेटी नहीं बनाया, इसके लिए तमाम रास्ते बंद हैं, फिर भी इस औरत ने अपना रास्ता, अपना दरवाजा जो परमेश्वर ने बंद करके रखा, उसको इसने खोला। यहाँ तो बेटा बेटी के हाथ और जोड़ियां क्या है? नहीं, बंद नहीं, खाली। बेटा बेटियों की जोड़ियां यहाँ तो खाली है। दरवाजे खुले, रास्ते खुले, स्वर्ग खुले, भंडार खुला है, तो भी ले नहीं पा रहे। लेकिन यह बेटा बेटी नहीं है, पराई है, फिर भी इसने दरवाजा खोला। कैसे इसने अपना बंद दरवाजा खोला? कैसे इसने अपना बंद रास्ता खोला? कैसे परमेश्वर का नियम इसने बदला? परमेश्वर का नियम इसने कैसे बदल डाला और कैसे परमेश्वर की दया अपने ऊपर ले ली? इसने बोला, आप दो या ना दो, आने दो या ना आने दो, आप ही मेरे प्रभु हैं। आप मुझे बेटी मानो या ना मानो, दो या ना दो, मरूंगी तो यहीं और जियूंगी तो, जो भी होगा आ गई है। अब गणों की नहीं गणो, आलो की नहीं आलो, गांटो या ना गांटो, आप प्रभु है मतलब है, आप मुझे बनाने वाले हो मतलब हो। मैं नहीं जाऊंगी। साहब कुत्तों वाला मिले तो ठीक, गिरा हुआ मिले तो ठीक, नहीं बिल्कुल ना मिले तो ठीक, मैं नहीं जाऊं। अब मैं आपको छोड़कर
मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। एक प्रकार से कहो तो या यीशु मना कर रहा, एक प्रकार से कहो तो धक्का दे रहा, ये कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। पतरस को पूछा, वचन में लिखा यीशु का एक समय आया, यीशु ने बोला मैं पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, 3 दिन के बाद जी उठूंगा, मेरा मांस खाना पड़ेगा, जो मेरा मांस नहीं खाएगा वो मेरे पीछे नहीं चल सकता। यीशु की कुछ बातें सुनकर सब यीशु को छोड़ छाड़ के चले गए। यीशु की ऐसी बातें सुनकर उसको छोड़ छोड़ के चले गए। पतरस उसके पास था। यीशु ने बोला तुम क्यों खड़े, तुम भी जाओ, तुम क्यों खड़े, तुम जाओ। पतरस ने बोला हे मेरे प्रभु, हम कहां जाएं, अनंत जीवन तो तेरे पास है, अनंत जीवन तो अनंत जीवन तो सच्चा खुदा तो सृष्टिकर्ता तो हम तुझसे दूर कहां जाएं। तब यीशु ने बोला आज से तू क्या है, समोन नहीं है, तू पतरस है। मैं चट्टान पर मेरी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। तो मेरे प्रियो, इस महिला ने अपना बंद दरवाजा जो परमेश्वर ने बंद कर दिया था, उस दरवाजे को खोल दिया। कैसे खोला? क्योंकि इसने बोला आप मुझे स्वीकार करो या ना करो, आप मुझे चलने दो या ना दो, आप मुझे दो या ना दो, आप ही मेरे क्या है प्रभु। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यूं करके उसने अपने आप को यीशु के चरणों में समर्पित कर दिया। एक जगह और परमेश्वर के वचन में लिखा, एक आदमी इतना खराब आदमी था, बहुत धनवान भी था, पैसे वाला भी था, नामे भी था, और बहुत खराब, किसी की परवाह नहीं करता था इतना। लेकिन वचन में लिखा एक औरत आई और रोज उसको कहती मेरे को लोग परेशान कर रहे, मेरा नियाव करो, मुझे लोग परेशान कर रहे, मेरा नियाव करो। रोज चली जाती, क्या करती? तो उस आदमी के बारे में लिखा कि मैं ऐसा आदमी हूं, मैं ईश्वर की भी परवाह नहीं करता, इतना खतरनाक आदमी। पर ये औरत ने रोज आके नहीं, मेरा जीना हराम, और अब मैं नहीं चाहता हूं आगे भी ये मेरे को तंग करे, इसका काम क्या करो, निपटा। तो मेरे प्रियो, इस महिला ने अपना बंद दरवाजा कैसे खोला? पहला जो कारण था वो है इसने प्रभु को अपना सब कुछ मान लिया। आप ग्रहण करो ना करो, मैं मानती हूं आप मेरे प्रभु। हालेलुया। आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं मानती हूं आप मेरे क्या है प्रभु। प्रभु भले मुझे नहीं दो, लेकिन मैं मानती हूं कि मुझे देने वाला आप हो। आप भले मुझे ना बचाओ, मेरी बेटी को ना बचाओ, लेकिन मैं मानती हूं मेरा और मेरी बेटी को बचाने वाला आप ही हो। पहली बात उसकी ये थी, उस कारण से परमेश्वर ने उसके लिए बंद दरवाजा खोला कि उसने बोला आप नहीं मानो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मानती हूं। आप धक्का दो, उससे भी कोई फर्क, लेकिन मैं यहां से हटूंगी नहीं। और उसी की इसी बात को परमेश्वर ने देखा और उसका खुदा ने जो दरवाजा बंद करा था वो उसके लिए क्या करा, खोल दिया। बाइबल में एक जगह और देखते हैं रूत को। किसको देखते हैं? रूत को देखते हैं। उसकी सासू बोलती जा शादी कर, तेरे बाप के यहां जा 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 जा। वो बोलती आज से तेरा प्रभु मेरा प्रभु, जब तक मौत नहीं आए तब तक मैं नहीं तो तेरे को छोड़ूंगी ना इस प्रभु को छोड़ूंगी। तो वो लोग अपने जीवन में बंद दरवाजों को, बंद रास्तों को खोल लेते हैं जो प्रभु को अपना सब कुछ मान लेते हैं। प्रभु माने या हमारे साथ ऐसी स्थिति नहीं है। हम तो चुने हुए लोग हैं, हम बुलाए हुए, हम खरीदे हुए लोग हैं। माँ के गर्भ से परमेश्वर ने नाम लेकर हमें बुलाया। हमारे साथ तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन वो इतनी बदकिस्मती थी कि उसके लिए वो मौका, फिर भी उसने परमेश्वर का दरवाजा खोला और अपने जीवन में अपनी बेटी की चंगाई को प्राप्त किया। तो वो लोग अपने जीवन के बंद दरवाजों को खोलते हैं, रुके हुए काम को वो ओपन कर पाते हैं जो परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से भागते नहीं, परमेश्वर से भागते परमेश्वर से भागते नहीं, परमेश्वर से शर्माते नहीं, परमेश्वर के नाम से डरते नहीं, लेकिन परमेश्वर से जबरदस्ती चिपक जाते। गामड़ा में अमुक अमुक एवा रोकड़ा है जो तीजान पर अवशेष पन पे
किन्हीं परोसितपन पे, उनको फैलना हो, उनको बढ़ना हो तो कैसे बढ़ते वो पता, बस चिपक जाओ। क्या करो? बकरियां अभी तो कम हो गई, पहले बहुत बकरियां थी। बकरियों के बालों से अक्सर ऐसे 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 कांटे वाले बीज आते कि नहीं आते? कई प्रकार के बकरियों से चिपक के आ जाते। कई बार अपन खेतों में जाते तो अपन को चिपक चिपक कर, जिनके पड़िया कई प्रकार ना पड़िया रे, फेरी पे लहो रे पापड़ी, कई प्रकार ने पापड़ी रे, आप एम कहीं एक एक विनी विनी वहां। अब ये लोग कैसे, इनके लिए रास्ते बन पड़े, उसके बावजूद भी ये सक्सेस कैसे होते? चिपकने के कारण नहीं जा सकते, वहां चले जाते। अब थे तो जंगल में, पथरीली जमीन में थे। अब ऐसे जो कांटे वाले पौधे होते हैं वो कैसी जगह पर रहते पता? जहां पथरीली हो, जहां पानी की क्या रहती? कमी। ऐसी जगह पर ये कांटे वाले पेड़ पौधे उगते हैं। चिपकने के कारण से काली काली जगह में, पानी पानी वाली जगह में पहुंच जाते। तो मेरे प्रियो, ये बेन जो सक्सेस हुई, बंद रास्ता खोला, परमेश्वर से क्या हुई? चिपक गई। आप बार बार मेरे को यूं फेंकोगे, मैं बार बार क्या करूंगी? मैं चिपकूंगी, पर आपको छोड़कर नहीं। ये महिला परमेश्वर से क्या कर गई? चिपक रही। परमेश्वर धक्का दे रहे, बाहर निकल, हाँ हट हट, और ये क्या कर रही? चिपक गई। और चिपकने के कारण से इसने अपना बंद दरवाजा खोल लिया। क्योंकि चिपक जाओगे तो आपने कई बात कह, सुई हाथी ताको, जहां सुई गई दागा अपने आप कोरवू पड़े थे होई कोरेगा, तको देवो पड़े थे होई देगा, जोर करवो पड़े होई देगा। दौरान ते खाली हूं, ये पोता ही रो, अपने आप पहुंचे। तो कौन से लोग परमेश्वर के बंद दरवाजों को खोल पाते हैं? जो परमेश्वर से चिपक जाते हैं। हालेलुया। हम तो बेटा बेटी, वो तो पराई थी तो भी वो तो दरवाजे खोल दिए। हम बेटा बेटी हैं तो भी हम खुले दरवाजों से चमत्कार नहीं ले पाते। क्यों? हम परमेश्वर से चिपकते नहीं, प्रभु यीशु के चरणों में गिरते नहीं, बल्कि हम क्या करते? भागते हैं। कैसे भागते? अरे किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हम यीशु के पास जा रहे। हम चिपक नहीं रहे, हम भाग रहे। बोले किसी को ना बताओ, हम जाते, इतना ही काफी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम शर्माते हैं। क्या करते? हम शर्माते। हम यीशु से भागते हैं। यीशु को मानेंगे तो लोग निसी जात बोलेंगे, यीशु को मानेंगे लोग क्या क्या करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, हमारे यहाँ नहीं आएगा, फलाना ढेकड़ा, कई प्रकार की बात करते। हम बेटा बेटी हैं, दरवाजे खुले हैं, लेकिन हम चिपक नहीं रहे। वो कह रहा है, मेरे बेटा और बेटी, मैंने तुमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र भी तुम्हारे लिए। वो कह रहा आओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं, मैं तुम्हें धरती और स्वर्ग में एक अच्छा जीवन देना चाहता हूं। लेकिन बेटा और बेटी क्या कर रहे? भाग रहे, दूर जा रहे। और ये औरत जिसको परमेश्वर धक्का दे रहे, भाग, नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहता हूं, मेरे पास खड़ी भी मत रहना, और ये चिपक रही। हालेलुया। आज लोग चमत्कार यहां बैठे हैं, कई दिन हो गए, कई सप्ताह हो गए, कई महीने हो गए, कई साल हो गए, तो भी झोलियां खाली है, क्योंकि आप कहीं नहीं कहीं परमेश्वर से चिपक नहीं रहे, बल्कि भाग रहे। कहीं कहीं यीशु का नाम ले रहे तो नियम से भाग रहे, परमेश्वर के नियम से क्या कर रहे? भाग रहे। कोई कह रहे अब की बार नहीं, आते साल से बराबर करेंगे, नियम से भाग रहे। और इस कारण से आपके खुले रास्तों में भी आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, खुले भंडारों में भी आप, क्योंकि परमेश्वर से चिपक नहीं रहे, बल्कि क्या कर रहे? भाग रहे। बहुत से लोग प्रार्थना से भाग रहे, बहुत से लोग उपवास से भाग रहे। बोले उपवास नहीं रे भाई, प्रार्थना नहीं था, हर रविवार नहीं जब। बहुत से लोग बोलते अरे सब ठीक है पण पांग छोड़वी पड़े, दारू छोड़वो पड़े। भाग रहे, उस तंबाकू के कारण परमेश्वर से भाग रहे, उस दारू के कारण परमेश्वर से
भाग रहे। बोले नहीं था तुम्हारी पकती, बोले खूब टाइट। एक छोटे छोटे नशे के कारण से खुदा से क्या कर रहे, थोड़ी थोड़ी समय के छोटे छोटे आनंद के लिए परमेश्वर से भाग। तो यदि इस औरत के समान आप भागने वाले नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से क्या करने वाले, चिपकने वाले। प्रभु तू हटाए तो भी ना हटेंगे, धक्का दे तो भी ना जाएंगे, क्योंकि जाएं तो कहाँ जाएं, सृष्टि का कर्ता, सृजनहारा, तारणहारा, पालनहारा, सब कुछ करने वाला परमेश्वर आप हमें कुछ ना समझो, लेकिन हम आपको सब कुछ समझते। ऐसी आदत और ऐसा जीवन रखने वाले लोग अपने दरवाजों को क्या करते, खोल देते, बंद मार्गों को खोल देते, रुके हुए कामों को खोल देते। जब तक परमेश्वर से भागने वाले रहोगे, तब तक परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। परमेश्वर से दूर जाओगे तो तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारी चंगाइयां क्या करेगी, दूर जाएगी। लेकिन परमेश्वर कहता करीब आएगा तो मैं भी करीब आऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का आशीष पास में आने से है, दूर जाने से। दूर जाने से केवल हमारा नुकसान ही होगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, बरकत, चमत्कार, आशीषें परमेश्वर के पास रहने से, परमेश्वर से चिपके रहने से ही। जो कोई दूर भागेगा केवल क्या होगा, नुकसान। मेरे कहने का मतलब है क्या होगा, जो व्यक्ति जितना ज्यादा परमेश्वर से दूर रहने की कोशिश करेगा वो उतना घाटे में जाएगा। चाहे मैं हूं चाहे आप। यदि आज मैं परमेश्वर से दूरी बनाना शुरू कर दूं, प्रार्थना में उसके साथ में नहीं मिलूं, वचन के द्वारा उसके साथ बातें, वचन में लिखा हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। जब वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यदि मैं इस वचन से दूरी बना लूं, इसका मतलब परमेश्वर की बात को मैं नहीं सुन रहा, परमेश्वर की बात को तो दूर जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? यदि प्रार्थना में मैं परमेश्वर के पास, आराधना और संगति में परमेश्वर के पास हर रविवार को नहीं आता हूं, तो परमेश्वर से क्या कर रहा हूं? आज लोग इसीलिए आशीषित नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर के करीब नहीं रह रहे, परमेश्वर के पास में नहीं रह रहे, बल्कि हर एक बातों में क्या कर रहे, दूरी बना रहे। हालेलुया। और ये दूरी बनाने के ही कारण दरवाजे खुले हैं तो भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। बोलो यीशु मसीह की। चाहे बेटा बेटी हो, चाहे ना बेटा बेटी हो, मनुष्य का भला परमेश्वर से दूर रहने में, परमेश्वर से दूरी बनाने में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के करीब रहने से, परमेश्वर से लगे रहने से, परमेश्वर से चिपके रहने से है। आज बहुत से लोगों को मैं बहुत समझाता हूं, भाई और बहनों, इतनी दूर काम पे जाओ कि आप रविवार आराधना में आ सको। काम करना जरूरी है, सोमवार से शनिवार तक आपको काम करना जरूरी है, लेकिन इतनी दूर काम पे जाओ कि रविवार को भक्ति सभा में। उसके बावजूद भी कोई केरल जा रहा है, कोई मद्रास जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, और चर्च में आना और सोचते हैं, वहां रह के फोन करते हैं, पारी साहब दुआ करते रहना मेरा भला होगा। मैं कितनी भी दुआ करूं कभी भी भला नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर से क्या बना रहे, और दूरी बनाने से परमेश्वर दूर जाता है। हालेलुया। पास आने से परमेश्वर पास आता। इस महिला ने अपना मार्ग किसके दम पर खोला? परमेश्वर के करीब जाने से, परमेश्वर से चिपकने से। हम चाहते हैं हमारे रुके हुए काम चलते बन जाए, दौड़ते बन जाए, रास्ते खुलते बन जाए, तो हमको परमेश्वर के करीब रहना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा करीब, ज्यादा से ज्यादा करीब रहना पड़ेगा। एक रविवार छोड़ी नहीं, 2 रविवार छोड़ी नहीं, 3 रविवार छोड़ी, आप परमेश्वर से करीब नहीं रह रहे, दूरियां बना। बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, आप दूरी बना रहे हैं। प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप दूरी बना रहे हैं। संगति नहीं कर रहे हैं, आप दूरी बना रहे हैं। नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, आप दूरी बना। और ये दूरियां आपको क्या करेगा? बर्बाद, बर्बाद ही करेगा। बेटा बेटी होते हुए भी जीवन में कुछ प्राप्त कर नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके परमेश्वर के करीब और परमेश्वर से चिपके रहने की कोशिश करो। अगर दरवाजे खोलना, रुके हुए काम पार करना है तो 2 ही कारण है। एक तो क्या करो, ज्यादा से ज्यादा करीब रहो, और दूसरा चिपके रहो। क्या करो? इतनी चिपक के रहो कि
आपको खींचने वाला, अलग करने वाला कितना भी कोशिश करे, आप उससे हटो। जो जितना खुदा बाप के करीब जाएगा वो उतना प्राप्त करेगा। ज्यादा करीब जाएगा ज्यादा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करेगा तो ज्यादा करीब जाएगा। ज्यादा से ज्यादा उपवास करेगा ज्यादा करीब जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वचन का पालन करेगा ज्यादा करीब जाएगा। हालेलुया। तो ज्यादा करीब जाएगा, ज्यादा रास्ते खुलेंगे, ज्यादा चमत्कार देखेगा, ज्यादा परमेश्वर की महिमा को पाएगा। इसलिए जो नए भाई बहन है वो पहला फैसला करे कि परमेश्वर से शर्माई नहीं, दूर ना जाए, भागे नहीं, बल्कि क्या करे, चिपक जाए। खुदा बाप से क्या करे, चिपक जाए। और जो पुरानी लोग हैं वो परमेश्वर से दूरियां ना बनाए, परमेश्वर से दूरियां, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या करे, करीब जाए। जितना करीब जाएंगे हमारा रास्ता हम खोल देंगे यीशु मसीह के नाम में। शायद शैतान कितने भी रास्ते बंद करके रखे, लेकिन हम उन रास्तों को क्या करेंगे, खोल देंगे जब हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। इसलिए रविवार को मैंने बताया था कि उपवास का समय हर एक विश्वासी का कम से कम कितना होना चाहिए, प्रार्थना का समय 2 घंटे 40 मिनट होना चाहिए। तो किस किस ने अपनी कोशिश शुरू कर दी, किस किस ने अपनी कोशिश शुरू कर दी? तो जब तक आप इन कामों को करोगे नहीं तो परमेश्वर के करीब आ नहीं सकते, उसके खास बन नहीं सकते। हालेलुया। आज हम बरकतों से, चमत्कारों से, बड़ी तरक्की से, नानी मोटी बात नहीं करेंगे, बड़े बड़े काम के लिए हमें गहराई में जाना पड़ा। आज हम गहराई में नहीं, उतला में फरीरिया। बोलो यीशु मसीह की। कहाँ फरीरिया? उतला में फरीरिया। फटाफट परमेश्वर का सबसे नानू पाठ कानू है, भजन संहिता मળી जाएगा। अब धन्यवाद यीशु एम कहीं एक पाठ पढ़ ली दो, प्रार्थना रात भर संभाला, धन्यवाद यीशु, दिन को भी संभाला, बाइबल पढ़ेगी, दुआ था। इसका मतलब आप उकड़ा पानी में, हाँ उतला पानी, और उतला पानी में आड़ो मरे एक ने एक दाड़ो उतलू पानी कवड़ा थाय, पानी का टोटे आजू, टोटे आवे तो उतलू कहवाय, उतलू आजू पछे एक दाड़ो थपड़ेगा और वे माछली मरेगा। जीवती वे रे तमे खबर, माछली मारवा वाला सुमून ऊंदाड़ो माछली मारे, और ऊंदाड़ा में पानी हूँ थातू जाए, हुकातू जाए। और एक समय एवो आवे माछली मारवाड़ा एम के कि ऊंदाड़ा में हुका पानी हुकातू जाए, वाके यार माछली से दात नहीं आती, ऊंदाड़ा में एम केमनु पड़े बने। बोले माछली कोटे जाती रही, गहराई में जाती रही। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवन कहां बचा पाई, वो गहराई। तो मारे प्रियो, आपको मोटा काम, मोटी तरक्की उतला में हो दांगा नहीं मिलेगा, हमको गहराई में उतरना पड़े, क्योंकि गहराई में जाए बिना कुछ मिलने वाला ने। उतला में रहोगा तो पानी टोटाएगा और एक दाड़ो मरमू से। मैंने सोना बंद कर दिया और अब मैं बिना सोए बाइबल के कम से कम 12 पाठ 13 पाठ जितना पढ़ सके इतना एक दिन में पढ़ डालता हूँ। प्रार्थना भी जम के करता हूँ, बाइबल भी जम के पढ़ता हूँ। हालेलुया। और एक एक बात नहीं, जितनी भी समझ में आवे, मारे कहीं भी थई जावे करवी, मतलब इसको बोलते हैं गहराई में जाना। और गहराई में जाएंगे तो वचन में लिखा हीरा मोती मळे, जो सोना और चांदी से भी बढ़कर होता है। परमेश्वर सबको बहुत बहुत आशीष दे।